अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास में जो वाक्य हैं उनको पढ़ेंगे कि वाक्य होता क्या है। आप सभी जानते होंगे कि जो वाक्य होता है वो होता है हमारा पदों का समूह। सबसे पहले बात आती है कि वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले हमारे एक वर्ण की आवश्यकता होती है। आप जानते होंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? जो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके हम खंडन नहीं कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। कि जो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जो क्या कहते हैं, उनको वर्ण कहते हैं। अब वर्णों को मिलाकर के किसका निर्माण होता है? वर्णों को मिलाकर के होता है हमारे शब्दों का निर्माण। किसका? शब्दों का। कि जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? शब्दों का निर्माण हो जाता है। और जब हमारे शब्द हैं वो जब एकत्रित कर देते हैं, हम उनको मिला देते हैं, शब्दों का जब मेल होता है तो फिर क्या बन जाता है? हमारा वाक्य बन जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? एक पदों का समूह भी कह देते हैं। और दूसरी बात वाक्य में ये होती है कि जो वाक्य होता है वो हमारा कहीं ना कहीं क्या देता हो? वो एक अपना अर्थ प्रकट करता हो, वो पूर्ण रूप से एक अपना अर्थ प्रकट कर रहा हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब बात आती है कि वाक्य होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। जो वाक्य होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। जो तुम्हारे सिलेबस में है, जो 9th में, वो है अर्थ के आधार पर। के अर्थ के आधार पर क्या होता है कि जो वो हमारा अर्थ प्रकट कर रहा हो। क्या कर रहा हो? अर्थ प्रकट कर रहा हो। तो यहाँ पर जो अर्थ प्रकट कर रहे हैं वो हमारे लिए 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और प्रश्नवाचक। अब बात आती है कि ये वाक्य होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम विधानवाचक के विषय में समझेंगे कि विधानवाचक क्या होता है। जो हमारा विधानवाचक वाक्य होता है इसमें एक सामान्य क्रिया होती है। क्या होती है? सामान्य क्रिया होती है कि जिसमें जो क्रिया हो रही है वो किस प्रकार की हो? सामान्य प्रकार की हो। जैसे कि दीपक पूजा कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो ये क्या है? हमारा सामान्य वाक्य है। राधा खेल रही है। ये कैसा वाक्य? हमारा एक सामान्य वाक्य है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। हम इसे सामान्य वाक्य भी कह सकते हैं कि इसमें एक सामान्य क्रिया हो रही हो, अन्य किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही है, ऐसी हो रही हो, एक सामान्य क्रिया हो रही हो, तो वहां पर क्या होता है? हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है। यहाँ पर एक कर्ता है और बाकी की क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। अब बात आती है कि निषेधवाचक। कि निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? कि यहाँ पर एक नकारात्मकता प्रकट हो रही हो, जहां पर मना किया जा रहा हो, यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हो, तो वहां पर क्या होता है? हमारा निषेधवाचक वाक्य होता है। निषेधवाचक में क्या होता है? जैसे कि राम भोजन नहीं कर रहा है। तो ये कैसा है? निषेधवाचक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द का क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। राधा खेल नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक निषेधात्मकता का प्रकट हो रहा है। निषेध
बाहर आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। अब अगला है हमारा विस्मयवाचक। विस्मयवाचक में क्या होता है कि जब कोई हर्ष हो, विषाद हो, प्रसन्नता हो, घृणा हो, तो वहां पर क्या कहलाता है? हमारा विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि इसमें क्या क्या बताया मैंने? जैसे कि घृणा, हर्ष, विषाद, जैसे कि छी, कितनी गंदगी है। तो यहाँ पर क्या है? ये हमारा विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है कि यहाँ पर हर्षता हो, प्रसन्नता हो, दुख हो, घृणा हो, विषाद हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमारा विस्मय, आश्चर्यचकित करने वाले वाक्य होते हैं। ये ओ हो